जय माता की दोस्तों, स्वागत है स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि बार-बार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और पहले भी पूछे जाते थे। तो इनको बिल्कुल आसान तरीके से आज समझेंगे। ये इस टाइप के सवाल दोस्तों मैथ में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो आज हम ये सवाल को हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम पहला सवाल देखते हैं। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पे है? ऑप्शन दिए हुए हैं मीटर में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चींटी है जो वह 3 मीटर चलती है, ठीक? और फिर वह 4 मीटर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ती है। मान लेते हैं यह एक बिंदु है, यहाँ से चींटी चलना प्रारंभ करी 3 मीटर। अब ठीक है, वृक्ष क्या होता है? खड़ा होता है। तो क्या है, वृक्ष के ऊपर चढ़ रही है, तो वह कितने मीटर चढ़ रही है? 4 मीटर चढ़ रही है वृक्ष के ऊपर। अब उसकी प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहाँ से वह उसने अपनी दूरी मतलब यात्रा शुरू करी थी, वहाँ से लास्ट बिंदु तक की दूरी कितनी है वह हमें निकालनी है। तो कुछ बच्चे ऐसा क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं इस तरीके से और 4 और 3 को जोड़ देते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। इस तरीके से नहीं करना है। इसमें इसमें जो लगेगी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि लंब और आधार दिया है तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है, रूट लगा के। डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इनको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे 9 और 16 हो जाएगा 25। अब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है। तो क्या आ गया? 5 मीटर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट हटा दिया हमने, तो 5 मीटर हमारा आ गया, यानी कर्ण हमारा 5 मीटर आया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। आधार और लंब दिया था, हमने कर्ण निकाल लिया। इस तरीके से आप सवाल को पहले अच्छे तरीके से समझिए कि पूछा क्या है, इसके बाद आप उसको हल करना शुरू करिए। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। कुछ बच्चे क्या है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, जिससे उनका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में 7 भी दिया था, 4 और 3 को अगर जोड़ते तो 7 आता, पर यह गलत था। इसलिए यहाँ पर हमने डायग्राम आप बना लीजिए, इससे आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों, यह रीजनिंग में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो श्रृंखला को सबसे पहले देखिए कि सीरीज चल कैसी रही है। यहाँ पर देखिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 12, फिर रिपीट 12, क्वेश्चन मार्क 24 और 26, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। 19, 14, 17, 15 दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 के बाद 5 में 2 का डिफरेंस है। 5 के बाद हम सबसे पहले ये देख के कोशिश करते हैं, रफ कर रहे हैं। 5 के बाद 1, और 6 के बाद 12 में 6, और यहाँ 12 के बाद 0, ठीक है, 24 में 2। इस तरीके से तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगला क्या बनेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक एक 3 के बाद डायरेक्ट हम 6 को लेते हैं। ऐसा करके देखते हैं, 3 के बाद 6 में कितने का? 3 दूनी 6, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। 6 में अगर हम इस वाले 12 को छोड़ के, सॉरी इस बारे में लग गया, इस वाले 12 को छोड़ के 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। क्या 12 दूनी 24 हो रहा है? ठीक इस तरीके से सीरीज चल रही है। ऊपर तो समझ में आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क लगा है, वहाँ पर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं 5 के बाद 12 कैसे बन सकता है। 5 के बाद अगर हम 5 में 7 जोड़ें तो क्या 12 बन रहा है? बन रहा है। और अगर हम 12 में 7 जोड़ते हैं तो क्या 19 हो रहा है? ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, हालांकि 19 हो जाएगा। अगर हम 19 में 7 जोड़ते हैं तो क्या 26 बन रहा है? हाँ, 19 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 26 बनेगा, तो हमारा राइट आंसर हो गया 19। इस तरीके से हम करके देख सकते हैं कि सीरीज चल कैसी रही है। एक
संख्या को छोड़ के इसके बाद वाली संख्या को लेके फिर उसके बाद वाली संख्या को छोड़ के ऐसा भी करके देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक इस सवाल में क्लियर है। सीरीज़ को आपको देखना है कि चल किस तरीके से रही है, ठीक है। थोड़ा सा समय जाएगा पर आप इसको हल कर पाएंगे अगर सही ढंग से करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमारा ए इसमें राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या आपको दी जाएगी। इसमें देखिए लास्ट में हमें निकालना है कि क्या होगी। ऑप्शन में इस तरीके की संख्या दी है। यहाँ पर देखिए कि सेम संख्या हो रही है दूसरे वाले में, 8 के बाद 9, 6, 5 ये सब सेम हो रही, ठीक है। सिर्फ 5 नहीं है अगली संख्या में, तो हम क्या करेंगे 5 को काट देते हैं क्योंकि अगली संख्या में 5 नहीं है, ठीक। इसी तरीके से हम इसके बाद वाली संख्या को देखेंगे। इसके बाद जो संख्या आ रही है हमारी 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, इसके बाद जो संख्या है उसमें पीछे की संख्या में 7 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 को काट देते हैं। इस तरीके से इस संख्या को ली गई है नेक्स्ट वाले में। अब क्या होगा, अब हम इसके जरिए हम नेक्स्ट वाली संख्या को देखेंगे। 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3 है यहाँ पर, तो ठीक है। उसने क्या किया है, 8 को अब हटा दिया है। अब क्या ले लिया है, 9, 6, 5, 4, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कट गया, ठीक है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट जो संख्या बनेगी उसमें लास्ट वाले को वह नहीं लेगा। तो क्या नहीं लेगा, लास्ट में 3 है। इसके बाद जो सीरीज़ बनेगी तो उसमें 3 को नहीं लेगा। तो क्या बन जाएगा, 9, 6, 5, 4, 2। क्या ऑप्शन में 9, 6, 5, 4, 2 है। तो हम देखते हैं कि हमारे डी वाले में 9, 6, 5, 4, 2 है। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ को सबसे पहले समझिए कि किस तरीके से है हो रही है, क्या सेम संख्याएं दे रही है, नहीं दे रही है, उसमें क्या छोड़ रहा है, क्या नहीं छोड़ रहा है, वह देखना है। तो फर्स्ट वाले में उसने 5 को हटाया था, इसके बाद सबसे लास्ट वाली संख्या को दूसरे वाले में हटाया, फिर फर्स्ट को हटाया तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में 3 को हटाया। तो जो अगला बनेगा वह 9, 6, 5, 4, 2 बना। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।